गुप्त नवरात्र का पावन समय चल रहा है। आपको पता है कि इस नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इन महाविद्याओं में एक रूप है देवी धूमावती का। धूमावती यानी माता का विधवा स्वरूप। जी हाँ, माता का विधवा स्वरूप, कुरूप स्वरूप, बूढ़ा स्वरूप। 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान में अवस्थित देवी हैं धूमावती। देवी धूमावती अकेली, विरक्त और स्वनियंत्रक है, जो उग्र स्वभाव वाली अन्य शक्तियों के समान ही भयंकर है। देवी धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप में देवी कुरूप, ऊबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा मैले वस्त्र धारण करने वाली है। देवी के दांत तथा नाक लंबी है और वो कुरूप, बेढंगे हैं। कान डरावने, लड़खड़ाते हुए हाथ पैर, स्तन झूलते हुए प्रतीत होते हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक बूढ़ी विधवा का रूप धारण की हुई है। अपने बाएं हाथ में देवी ने सूप तथा दाएं हाथ में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट है तथा देवी सर्वदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण के रूप में धारण कर रखा है। देवी शमशान भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती को समाज से निकाला गया है। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत है। देवी कौवों के द्वारा खींचते हुए रथ पर बैठी हैं। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं, क्योंकि ये विधवा है। आखिर क्या रहस्य है देवी के इस रूप का? देवी साधक को उस उच्च मानसिक स्थान तक ले जाती हैं जहां मनुष्य माया से परे सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। देवी का संबंध ब्रह्मांड के महाप्रलय के बाद की स्थिति से है, जहां वे अकेली रहती हैं। देवी समस्त स्थूल जगत के विनाश होने पर शून्य स्थिति रूप में अकेली विराजमान रहती हैं। महाप्रलय के बाद समस्त चराचर स्थूल और सूक्ष्म जगत, जहां देवता, महादेव, महादेवियां, मनुष्य, पशु, वन, तीनों लोक इत्यादि आते हैं, इन्हीं में समाहित हो जाते हैं। उस समय देवी धुएं और भस्म के रूप में अकेली विद्यमान रहती हैं। देवी महाप्रलय के बाद उस शक्ति का नाम है जहां और कुछ भी नहीं, कोई नहीं, महादेव भी नहीं। देवी धूमावती की उपस्थिति सूर्य अस्त के प्रदोष काल से रात्रि पर्यंत रहती है तथा देवी अंधकार में स्थानों पर आश्रय लेती हैं। अंधकार इन्हें प्रिय है। देवी का संबंध स्थायी अस्वस्थता से भी है, फिर वह शारीरिक हो या मानसिक। इनका संबंध मृत्यु, क्रोध, दुर्भाग्य, सड़न, अपूर्ण अभिलाषाओं जैसे नकारात्मक विचारों और तथ्यों से है, जो जीवन में नाना प्रकार के नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। देवी कुपित होने पर समस्त मनोकामनाओं, सुख और समृद्धि का नाश कर देती है। देवी धूमावती धुएं के रूप में विद्यमान है तथा पार्वती के भयंकर और उग्र स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। नारद पंचरात्र के अनुसार देवी धूमावती ने ही उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्र तथा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। उग्र स्वभाव, भयंकरता, क्रूरता इत्यादि देवी धूमावती ने ही अन्य देवियों को प्रदान किया। देवी की ध्वनि हजारों गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने जैसी है।
जो बहुत भयदायक है। देवी ने क्रोधवश अपने पति भगवान शिव का भक्षण कर लिया था। देवी का संबंध अतृप्त भूख से भी है। देवी सर्वदा अतृप्त और भूखी हैं। परिणाम स्वरूप देवी दुष्ट दैत्यों के मांस का भक्षण करती हैं, परंतु इनकी भूख का निवारण नहीं हो पाता। देवी धूमावती के उत्पत्ति से एक कथा संबंधित है। एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ अपने निवास स्थान कैलाश में बैठी हुई थी। देवी को बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से अपनी भूख को खत्म करने का उपाय पूछा और कुछ भोजन प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः भोजन के लिए शिव से निवेदन किया, परंतु शिव जी ने उन्हें कुछ और क्षण प्रतीक्षा करने का आश्वासन दिया। बार बार भगवान शिव द्वारा आश्वासन देने पर देवी धैर्य खोकर क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने पति को ही उठाकर निगल लिया। उसके बाद देवी के शरीर से एक धुएं की राशि निकली और उस धुएं की राशि ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। भगवान शिव देवी के शरीर से बाहर आए और कहा, आपकी यह सुंदर आकृति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती नाम से प्रसिद्ध होगी। अपने पति भगवान शिव को खा लेने, निगल लेने के बाद देवी विधवा हुई और स्वामीहीन हो गई। देवी की आराधना अशुभता और नकारात्मक विचारों से निवारण के लिए की जाती है। अपवित्रता नाश का कारण बनती है। देवी इसकी प्रतीक है। देवी धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, स्थिर रोग निवारण, युद्ध विजय एवं घोर कर्म मारण, उच्चाटन इत्यादि में की जाती है। देवी के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा मनुष्य के जीवन से कभी जाती ही नहीं, स्थिर रहती है। देवी प्रसन्न होने पर रोग और शोक का नाश कर देती हैं और कुपित होने पर समस्त भोग रहे कामनाओं का नाश कर देती हैं। आगम ग्रंथों के अनुसार अभाव, संकट, कलह, रोग इत्यादि को दूर रखने के लिए देवी की आराधना की जाती है। साधक को सांसारिक बंधनों से विरक्त होने की शक्ति देवी धूमावती ही प्रदान करती है, जो साधक के योग की उच्च अवस्था तथा मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होती है।